हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे कि जो लिंक लिस्ट में है उसमें मिडिल में कैसे एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो कि लाइक मुझे इसके और इसके बीच में दो ऐड करना है, ठीक है, दो यहाँ पर ऐड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी नोड को इंसर्ट करने का पहला रूल क्या बताया मैंने? क्रिएट अ न्यू नोड, राइट। तो हमको सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना रहेगा। हम यहाँ पर नोड क्रिएट कर लेते हैं एक नया, ठीक है, दो। और ये नया नोड अभी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? नल को, ठीक है ना। और अब ये इन दोनों के बीच में आना चाहता है। तो अब क्या है ना, ये वन की और थ्री की बहुत अच्छी दोस्ती है, इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड शेयर हो रहा है। अब मेरे को इन दोनों की दोस्ती तोड़नी पड़ेगी ताकि ये वाला इससे दोस्ती कर पाए और फिर ये वाला इससे दोस्ती कर पाए। समझ रहे हो ना, ये चक्कर है। तो मुझे ये वाला जो बॉन्ड है ना वो तोड़ना पड़ेगा इन दोनों के बीच में घुसने के लिए। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि होता क्या है, तो होता सबसे पहले ये है कि फर्स्ट लाइन में ये वाला जो पॉइंटर जो नल से हटके है वो यहां पॉइंट करने लगेगा। समझ रहे हो, इस वाले को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक अलग सी ब्रांच बन गई है इस लिंक लिस्ट में, ठीक है ना। जैसे ही ये ब्रांच बनती है ना, फिर ये लिंक लिस्ट नहीं रहता, ये एक ट्री बन जाता है। तो हमको लिंक लिस्ट में ही खेलना है अभी ना। तो हमको लिंक लिस्ट वापस से बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में तोड़ना पड़ेगा और ये वाला पॉइंटर यहाँ से हटाकर यहाँ लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज करनी पड़ेगी। और हमारा जो हेड होगा वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले क्या होगा? अभी वन, टू, थ्री, फोर और नल, ठीक है ना। तो ऐसा लिंक लिस्ट बनेगा हमारा। तो इसी चीज को अब हम कोड में देखते हैं कैसे दिखता है। तो अब अपन आ गए अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में। ये हमने देखा था इंसर्ट एट हेड का कोड। अब हम एक सेम वॉइड फंक्शन बनाएंगे, इंसर्ट एट मिड का, ठीक है। इसमें हम पास करेंगे नोड हेड, जैसे हमने पिछली बारी में किया था, पासिंग बाय रेफरेंस एंड इंट नम। तो हमारा सेम रहेगा बट इसमें हम नया एक पैरामीटर ले लेंगे जो कि रहेगा इंट पोजीशन का, कि हमको किस पोजीशन पे डालना है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नोड फर्स्ट बना लेंगे एक और नोड सेकंड बना लेंगे, ठीक है ना। और सेकंड में डाल देंगे अपना हेड, ठीक है ना। और एक काउंट बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो हमारा हर टाइम पे काउंट करता रहेगा कि हमने कितने पोजीशन आगे बढ़ा ली है। और हमको ये काउंट तब तक आगे बढ़ाना है जब तक हम पोजीशन के बराबर ना पहुंच जाए, राइट। तो हम एक वाइल लूप रन करेंगे। वाइल काउंट इज लेस देन पोजीशन, जब तक काउंट पोजीशन से कम है तब तक हमें ये काउंट प्लस प्लस करना है, CNT प्लस प्लस, ठीक है ना। अब मेन चीज क्या होगी इसमें? मेन चीज है हमारी फर्स्ट को हम सेकंड पे पॉइंट कर देंगे और जो सेकंड होगा ना, सेकंड हो जाएगा सेकंड का नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि जो ये फर्स्ट है ये सेकंड से एक नोड पीछे रहेगा। कैसे रहेगा वो अभी अपन नोट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो फर्स्ट है वो सेकंड से एक नोड पीछे चलेगा, ठीक है। जैसे एक, दो, तो ठीक है। अब इसको पूरा बना ही लेते हैं, चार, पाँच और इसके आगे नल, ठीक है ना। अब मान लो मेरे को तीन और चार के बीच में अपना नया नोड डालना है। तो जब नया नोड डालना है तो हमने क्या सीखा है? पहले नोड बनाएंगे एक नया, ठीक है ना। मैंने तो एक नया नोड बना लिया, न्यू नोड, उसमें मैंने अपना नम डाल दिया। अब मान लो मेरा जो सेकंड है वो फोर पे है और जो फर्स्ट है वो थर्ड पे है,
ठीक है, मुझे क्योंकि थर्ड और फोर्थ के बीच में इंसर्ट करना है एलिमेंट, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि हमको जो फोर्थ का एड्रेस है वो हमें टेम्प के नेक्स्ट में डालना पड़ेगा। टेम्प के, अभी मान लो यहाँ पे जैसे 5 हो गया, 6 मुझे यहाँ डालना है, ठीक है। 6 के नेक्स्ट में मुझे 4 का एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी तो ये बीच में आएगा, राइट। तो मैं टेम्प के नेक्स्ट में मैं सेकंड डालूंगा, ठीक है ना। और अब पिछली वाली जो लिंक लिस्ट है उसको भी तो मुझे 6 पे कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो अब 3 के आगे मुझे 6 लगाना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा पिछला वाला कनेक्ट हो पाएगा। और मैं डालूंगा फर्स्ट के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस। तो अभी मेरा बिल्कुल ठीक तरह से काम करना चाहिए। चलो टेस्ट कर लेते हैं डिस्प्ले करके। तो इतना 1 2 3 मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, चलो थोड़े और ऐड कर लेते हैं इसमें। मैंने 4 डाल दिया, मैंने 5 डाल दिया, एंड इंसर्ट एट मिड कर दिया है, ठीक है ना। हेड मुझे पास करना है, और क्या पास करना था, मेरा डेटा मतलब 6। और क्या पास करना है मुझे, पोजीशन, किस पोजीशन पे डालना है। तो फिलहाल के लिए मैं थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट डालना चाहता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, ये मैंने जो फालतू का सामान था वो हटा दिया, और रन करके देखते हैं। तो अभी आप देखोगे कि मेरा थर्ड पोजीशन पे 6 आ चुका है, ठीक है ना। ये हटा देता हूँ, तो देखिए अभी कुछ नहीं है, 5 4 3 2 1, राइट। अभी जैसे ही मैं ये कोड डालता हूँ वैसे ही देखिए मेरा थर्ड पोजीशन 6 आ जाता है। फोर्थ, मान लो फिफ्थ पे मेरे को डालना हुआ तो फिफ्थ पोजीशन पे देखिए आ गया। मान लो सिक्स पे डालना हुआ, मेरा सिक्स पोजीशन पे आ गया। अब मान लो मेरे को 10th पोजीशन पे डालना हुआ, तब क्या होएगा, तब देखते हैं क्या होगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट इज लाइक जो मेमोरी हमको असाइन नहीं हुई है उसको भी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने से पहले मेन चीज हमको देखना है कि एरर आ कहाँ रहा है, ठीक है। तो एरर मैं बता देता हूँ बेसिकली हेल्प करने के लिए, कि एरर आएगा इस लाइन में। क्यों, मान लो ये मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 और नल, राइट। तो मैं 3 तक पहुंचा, ठीक है, सेकंड में। अब जैसे ही मैं 3 के आगे एक्सेस करूंगा मेरा नल है, चलो मेरा सेकंड में नल आ गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये लूप रन करेगा, अब नल के नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो सेकंड के नेक्स्ट में क्या आएगा, सेकंड के नेक्स्ट तो एरर दे देगा, क्योंकि कोई आगे हमारी कोई मेमोरी असाइन हुई नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड का जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट थ्रो कर देगा। तो अब हमको इसको हैंडल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट डाल देंगे। इफ सेकंड डबल इक्वल टू नल है किसी भी टाइम पे, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे जैसे ही सेकंड नल पे पहुंचता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे ही आखिरी पोजीशन पे पहुंचता है सेकंड, वैसे ही हम इसको ब्रेक कर देंगे, लूप ब्रेक हो जाएगा, और लास्ट एलिमेंट पे ये जो नोड है वो ऐड हो जाएगा, राइट। रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 10 डाल रखा है, फिर भी जो 6 है वो लास्ट पे ऐड हो गया। तो ये रहा इसका कोड। भाई अपन अब नोट्स में देखेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन इंसर्ट एडमिट, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो है पास बाय रेफरेंस हो रहा है, ताकि कॉपी ना बने और जो ओरिजिनल हेड है उसमें ही नई चीज़ें नए चेंजेस आए, ठीक है ना। नम जो हमारी डेटा वैल्यू है, और पोजीशन जिस पोजीशन पे हमको ऐड करना है, राइट। हमने 2 नोड डिफाइन करे, एक फर्स्ट जिसमें अभी तक तो कुछ नहीं है, एक सेकंड जिसमें हमने हेड का एड्रेस डाल रखा है, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल रखा है, ठीक है ना। अब ये हमने एक काउंटर वेरिएबल बनाया है। इस काउंटर वेरिएबल का काम क्या है, काम ये है कि ये जो
काउंट है ये मेक श्योर करेगा कि ये पोजीशन पे पहुंचा दे हमको, ठीक है ना। कैसे? एक वाइल लूप रन होगा कब तक? जब तक काउंट पोजीशन से छोटा है। जैसे ही काउंट जो होगा वो पोजीशन से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये बराबर पहुंच जाएगा इसके, ये ब्रेक कर जाएगा, राइट। अब ये जो पार्ट है मेरा, इसमें क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में मेरा जो एस है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। और मेरा फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना, नल है एक तरह से, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट लूप रन करेगा तब क्या होगा? मेरा एफ में मेरा सेकंड आ जाएगा। सेकंड कहाँ पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट को, मतलब हेड नोड को। तो मेरा फर्स्ट भी हेड नोड को पॉइंट करने लगेगा। और मेरा सेकंड है, उस सेकंड का नेक्स्ट हो जाएगा। सेकंड का नेक्स्ट मतलब वन के नेक्स्ट में क्या है? दो। तो अब सेकंड यहां से हटके सेकंड आ जाएगा यहां पर। अब इफ स्टेटमेंट चेक होगा कि क्या सेकंड मेरा नल है। सेकंड नल नहीं है तो ये नहीं रन करेगा, लूप ब्रेक नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बेसिकली इस पूरे कोड में यहां से लेके यहां तक हो ये रहा है कि मेरा जो फर्स्ट है वो सेकंड से एक नोड पीछे रह जा रहा है, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं कि जो सेकंड है वो टू पे पॉइंट कर रहा है और फर्स्ट जो है वो वन पे पॉइंट कर रहा है, मतलब एक नोड पीछे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड एक नोड आगे है और फिर आगे चेक हो रहा है कि सेकंड नल तो नहीं पहुंच गया, ठीक है ना, ये चेक हो रहा है। तो इसमें यही हो रहा है कि हर बारी सेकंड आगे बढ़ता जाएगा और फर्स्ट पीछे रहेगा। अब सेकंड टाइम जब रन करेंगे तब क्या होगा? सेकंड टाइम जब रन करेंगे तब ये होगा, फिर से काउंट जो है, काउंट मेरा प्लस प्लस होगा। एस जो है, सॉरी एफ जो है वो यहां से हटके एफ मेरा एस वाले पॉइंटर पे पॉइंट करने लगेगा। एफ मेरा अब सेकंड पे पॉइंट करने लगेगा और एस क्या होगा? सेकंड हो जाएगा सेकंड का नेक्स्ट। सेकंड का नेक्स्ट कहाँ है? सेकंड का नेक्स्ट मतलब टू का नेक्स्ट, ठीक है ना। तो अब एस यहां से हटके यहां पॉइंट करने लगेगा, ठीक है ना। फिर सेकंड चेक होगा क्या नल तो नहीं है, ठीक है ना। फिर लूप रन करेगा, फिर सेम होगा। फिर क्या आ जाएगा? सेकंड जो होगा वो यहां पॉइंट करने लगेगा और जो फर्स्ट है वो यहां पॉइंट करने लगेगा, राइट। ये होगा। फिर लास्ट लूप में क्या होगा? जब सेकंड नल पे पहुंच जाएगा सेकंड और फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट वो यहां करेगा पॉइंट, तब ये लूप ब्रेक कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि नीचे वाले पार्ट्स में क्या हो रहा है। तो अब इस लाइन में क्या हो रहा है? इस लाइन में हमारा नया नोड क्रिएट हो रहा है टेम्परेरी, ठीक है ना, जो हमको इंसर्ट करना है बीच में, यानी इस पोजीशन पे हमको इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब मेरी जो लूप थी, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ हो रही अदला बदली। अदला बदली का मतलब क्या है? तो ये मेरी लिंक लिस्ट है। मान लो यहाँ पर है सेकंड और यहाँ पर है फर्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट पीछे रहेगा ना, सेकंड आगे रहेगा। तो अब मेरे को क्या करना? मैंने एक नोड नई बनाई है 5 के, ठीक है, ये मेरा टेम्प है, मतलब टेम्परेरी नोड है। तो अब क्या करना पड़ेगा ना टेम्प को, कि 3 और 4 में जो दोस्ती है ना, जो बंधन है प्यार का, वो तोड़वाना पड़ेगा अगर इसको 3 और 5 के बीच में आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में? तो फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है ना, टेम्प के नेक्स्ट में सेकंड आ रहा है। टेम्प का नेक्स्ट क्या है? मतलब 5 के नेक्स्ट में सेकंड, यानी 4 डाल दिया। फर्स्ट लाइन में इतना हो रहा है, ठीक है ना। अभी क्या है ना, इस लिंक लिस्ट की ब्रांच बन चुकी है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर क्या हो रहा है? फर्स्ट के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया मैंने। जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, इसके नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया मैंने, ठीक है ना। और ये वाला जो नेक्स्ट वेरिएबल था ये खत्म हो गया, यहाँ कोई भी लिंक नहीं रहा। तो अब जो ये चीज है ना, ये पूरी तरीके से हो चुकी है सॉल्व। 5 ने 3 और 4 का रिश्ता तोड़वाया और खुद बीच में कूद गया मजे मारने, ठीक है ना। तो ऐसे चल रहा है भाई कोड। आई होप समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में देखेंगे कि लास्ट में कैसे ऐड करना है, लास्ट में कैसे ऐड करना है,
वो खैर बहुत सिंपल पार्ट है, सबसे सिंपल वही है, ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।